इमाम क्या नहीं कर सकता है? इमाम अगर चाह ले तो इस कौम का वो तकदीर बदल दे। इमाम चाह ले तो इस देश का, इस इंडिया का, इस भारत का प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, चीफ मिनिस्टर बन सकता है, एक जिला का डीएम बन सकता है, एसपी बन सकता है, वो आईएएस बन सकता है, आईपीएस बन सकता है, देश का बड़ा से बड़ा डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। पर ये क्यों नहीं बनते हैं? कौन इनको डराता है? कौन इनके अंदर ऐसा भावना पैदा कर दिया कि आप आगे बढ़ोगे तो आप कुछ नहीं बन पाओगे? अरे आप पढ़ाई तो करो, उस काबिल तो बनो, आप सब कुछ बन सकते हो, सब कुछ आप बन सकते हो। एमए अली कराटे कोच का कहना है कि मस्जिद के इमामों को तिजारत करने की जरूरत है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो बच्चे इमाम बनने की तैयारी कर रहे हैं उन्हें आईएएस और आईपीएस की भी तैयारी करने की जरूरत है। और क्या क्या कहा कराटे कोच एमए अली ने, आइए जानते हैं। आज मैं हालात बंगाल न्यूज़ टैग इंडिया के माध्यम से मैं सभी माँ बाप और बच्चों से कुछ बातें करना चाहता हूँ, कुछ अंदर की छिपी राज को मैं जाहिर करना चाहता हूँ कि आप क्यों डरते हो? क्यों ऐसा आपके दिमाग में है कि आप पढ़ाई अगर करोगे तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी? अरे नौकरी मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी? छीन के लेने पड़ेगा नौकरी, नौकरी मिलेगी, पर आपको पढ़ाई करना है। आप सो के सपना मत देखो, आप जाग जाओ, आज से जाग जाओ, अभी से जाग जाओ, पढ़ाई करो। सिर्फ पढ़ाई नहीं, पढ़ाई जो आप करते हो उसको समझो और उस पर अमल भी करो, प्रैक्टिस भी करो। सिर्फ पढ़ना नहीं है, पढ़ना भी है, उसको समझना भी है अच्छा से और आगे बढ़ना है। आप जो चाहोगे वो कर सकते हो। देखिए, मैं एक खिलाड़ी हूँ, आपको ये पता है, एक इंटरनेशनल कोच और चैंपियन हूँ। अभी सामने जो वर्ल्ड मीट 2023 जो थाईलैंड में हो रही है उसका मैं डायरेक्टर भी हूँ। तो रिंग में क्या होता है कि आपको डराया जाता है आँख से, एक्शन से, पर मैं आपको ये कहता हूँ कि आप उनकी आँख को देख के डरना मत, उनके एक्शन को देख के डरना मत। आप डर गए तो आप मर गए। आपको अगर हमारे एपीजे कलाम इस देश के राष्ट्रपति बन सकते हैं तो सेकंड कलाम क्यों नहीं हो सकता है? हम चाहेंगे कि मुस्लिम हर घर में कलाम पैदा हो। आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, तकलीफ करनी पड़ेगी, झेलने पड़ेगी और आपको बहुत आगे बढ़ना है, बहुत आगे बढ़ना है। देखिए, आप रास्ते में अगर चलेंगे ना तो कभी कभी दिखाई देता है कि इमाम साहब साइकिल से जा रहे हैं। आजकल साइकिल कौन चलाता है? 99% लोग सब बाइक चला रहे हैं, 4 चक्का से चल रहे हैं, पर हमारे इमाम साहब साइकिल से चलते हैं। बहुत अफसोस होती कि इमाम हमारा जो लीडर है, हमारा जो रहनुमा है, वो साइकिल से चल रहा है। इसका मतलब इनकी आर्थिक अवस्था बहुत ख़राब है। हम चाहेंगे कि हमारे इमाम साहब सिर्फ मस्जिद तक ना रहें, बल्कि ये तिजारत भी करें, ज़ियारत भी करें। अपना इनकम के बारे में इनको सोचना है, इनको आगे बढ़ना है। ये हमारे लीडर हैं, इनको देख के हम भी आगे बढ़ेंगे। अगर हमारे इमाम, हमारे धर्मगुरु 5 वक्त का नमाज, बड़े वो किस्मत वाले हैं, बहुत मेहनत किया है उन्होंने, हाफिज़ कुरान है, वो नमाज पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा बात है। पर अब उनको नमाज के साथ साथ तिजारत भी करना बहुत ज़रूरी है। मुझे बहुत खुशी होगी उस दिन जब हम देखेंगे कि हमारे साहब 4 चक्का से चल रहे हैं, उनका अपना ओन ड्राइवर है और नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, स्पेशली इमाम के लिए। ये कुछ भी कर सकते हैं, सिर्फ चाह ले तो। और आने वाले दिन में हम चाहेंगे कि एक बदलाव आए। जब हमारे इमाम साहब बदलेंगे, ये पूरी कौम बदलेगी। और देखिए, ऐसा है कि ये 35 साल वाली जो सरकार थी, निकम्मा सरकार थी। इमाम के लिए या धर्म गुरु के लिए या धर्म स्थानों के लिए शायद कुछ नहीं किया, पर दीदी बहुत कुछ कर रही हैं, अच्छा कर रही हैं। मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ कि वो सोमवार के दिन में जो इमाम और मुअज्जम कॉन्फ्रेंस हो रहा है मौलाना शफीक कासमी के मतलब के उनके डायरेक्शन में, या वो लोग जो ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, वहाँ पर दीदी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चीफ गेस्ट होंगी। तो मैं उन्हें वेलकम करता हूँ, मतलब कि मुबारकबाद देता हूँ। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur.
K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now